सोफिया का अब्दुल रहमान पहले बिहार जाता है, बिहार से फिर यूपी आता है, यूपी से फिर वो राम मंदिर जाके नमाज़ पढ़ता है। आपको क्या लगता है कि एक 50 साल का आदमी सोफिया से, जो कि बताया जा रहा है कि दिमागी मरीज है, दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं है, वो सोफिया से पहले बिहार आएगा, बिहार से फिर वो किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कुछ तो करा ही होगा उसने, वो फिर वो बिहार से फिर वो राम मंदिर आएगा और राम मंदिर में आके यूपी आएगा और राम मंदिर में आके नमाज़ पढ़ेगा। एक्चुअली मुसलमानों जो रेडिकल मुसलमान होते हैं, मुसलमानों का नहीं, जो रेडिकल मुसलमान होते हैं, जो अलतकिया फैलाते हैं, उनका शुरू से एक प्रोपागेंडा रहा है कि कंफ्यूज करो और विक्टिम कार्ड खेल दो। जो बंदा सोफिया से बिहार, बिहार से फिर यूपी और यूपी से आके फिर वो नमाज़ पढ़ सकता है, तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं दिमागी संतुलन तो उसका बहुत अच्छा है, बहुत ही प्लान रचनाबद्ध तरीके से ये कार्य किया गया है। बाकी सच्चाई पुलिस जांच में सामने आएगी, बट मेरे हिसाब से ये प्रयोग है ये देखने का कि राम मंदिर की सुरक्षा कैसी है, किस तरीके से लोकल अथॉरिटीज़ सुरक्षा को प्रायोरिटी देती हैं, मुसलमानों के लिए कैसा प्रोसेस है जो अंदर घुसने का, सामान कितना ले जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें लोकल अथॉरिटीज़ की पूरी नज़रअंदाज, सुरक्षा की पूरी अनदेखी की गई है। ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि जैसे ही एंट्री गेट आता है वहाँ पर लोगों को अपना आधार कार्ड दिखाया जाए और आधार कार्ड एक डिजिटल सिस्टम के थ्रू स्कैन हो, और जैसे ही कोई अवांछित व्यक्ति पाया जाता है उसको तुरंत साइड ले जाकर पुलिस उसकी निगरानी करे। ये सब पुलिस को सिस्टम आते हैं, बट ये डेडिकेशन की कमी है जो हमारा प्रशासन और शासन इस पर ध्यान नहीं रखता। हिंदुओं को हमेशा ही एक अवांछित चीज़ समझा गया है, जो आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले हिंदुओं को हमेशा ही अवांछित समझा गया है, और उसी तरीके से अभी तक उसको किया जा रहा है। वरना किसी की इतनी औकात नहीं थी कि राम मंदिर में घुसकर नमाज़ पढ़ने की हकीकत करे। अगर जो यही अगर जो यही कर्तव्य किसी मस्जिद में, जैसे जामा मस्जिद या कहीं पे भी हुआ होता, तो अभी तक ये जितने भी लिबरल लोग जो बनते हैं, जो भी संविधान की दुहाई देते हैं, जो भी नीले कबूतर हैं, ये अभी तक छाती पीट रहे होते कि हाय ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। हालांकि मैं इन चीज़ों का सपोर्ट नहीं करता। जिसकी जो धार्मिक संस्था है वो अपनी धार्मिक संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाए, अपने हिसाब से उनको करे, बट यह है कि सामाजिक प्रतिष्ठाओं के हिसाब से सारी चीज़ों का पालन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग समझते हैं कि ये देश और ये संविधान का उपयोग वो सिर्फ अपने तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पुलिस को इस मामले को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए और पूरी इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पूरा प्रयोग है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस प्रयोग को किसी और तरीके लेवल पे भी ले जाके प्रयोग किया जाए। ध्यान रखिए अपने और अपने आसपास के लोगों का। प्रशासन और शासन की सहायता कीजिए सुरक्षित माहौल बनाने में। धन्यवाद। जय हिंद।